हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है और बनाने का क्या रूल है। तो देखिए, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि फाइनल अकाउंट में जो इसके कितने पक्ष होते हैं। फाइनल अकाउंट के दो होते हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट और एंड दूसरा पीएल अकाउंट। बोलो। और दूसरा क्या? बैलेंस शीट। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा फाइनल अकाउंट के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आते हैं ट्रेडिंग पे। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और इसको बनाया कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, यह आपको याद करना पड़ेगा, यह रटना भी पड़ेगा, तब आप लोग समझ पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम शुरुआत में आपको पढ़ाए थे, याद करो कि ट्रेडिंग के व्यापारी ऐसे व्यापारी होते हैं जो केवल सामान को खरीदते और बेचते हैं। याद है आपको? भूल गया होगा, चलिए कोई बात नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए होता क्या है, जो बिजनेसमैन है टोटल उस साल में परचेज कितने का किया है वह रिकॉर्ड रखा जाता है। परचेज रिटर्न कितना किया है वह रिकॉर्ड रखा जाता है। सेल कितना किया वह रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब यूं कह लो, परचेज और सेल से संबंधित जो अकाउंट होते हैं वह किससे रिलेटेड होते हैं? ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं। लेकिन बनाने का रूल अलग है, प्रोसीजर अलग है। तो उसको फॉर्मेट हम समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हाँ, यह बनाने का मेन उद्देश्य है, या तो जीपी निकल के आएगा या तो जीएल निकल के आएगा। जीपी मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट और जीएल मतलब होता है ग्रॉस लॉस। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कोई पूछे क्यों बनाते हैं तो बताएंगे, या तो व्यापार का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा कि रियल में प्रॉफिट ग्रॉस कितना हुआ है, या तो हमारा पता चलेगा ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। अब सवाल यह सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है? मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ है, लेकिन यह अनुमान लग जाता है कि हमारा व्यापार कहाँ जाने वाला है, प्रॉफिट में जाने वाला है। ठीक है। ग्रॉस लॉस मतलब यह नेट नहीं पता चलता है कि लॉस हुआ तो कितने का हुआ, लेकिन यह तो पता अनुमान लग जाता है कि व्यापार जो हमारा जाने वाला है लॉस में जाने वाला है, मतलब व्यापार में नुकसान होने वाला है। वो आइडेंटिफाई जो करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के सहारे करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मेट दिया उसको समझिए। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया गया है क्या। ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। मतलब जितना हम खरीदारी किए और जितना हम बेचे सेल किए उससे संबंधित होता है। जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलता कितना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में गया है व्यापार, या ग्रॉस लॉस एग्जैक्ट नहीं पता चलता कितना लॉस हुआ है, लेकिन यह पता चल जाता है लॉस कितना हुआ है, वो दर्शाया जाता है। मतलब इसके सारे दो चीज फाइंड होता है, या तो जीपी या तो जीएल, दोनों में से कोई एक ही आता है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों नहीं हो सकता एक साथ। ऐसा सुने हो कि फायदा भी हो गया उसी साल नुकसान भी हो गया? ये तो फायदा ही हुआ है या तो नुकसान ही हुआ है। हाँ, अगले साल फिर से सोचेंगे कि इस साल फायदा हुआ था अगले साल नुकसान, या फायदा इस साल भी अगले साल नुकसान, या फायदा इस साल भी अगले साल भी फायदा। ठीक है, वो आता जाता है, लेकिन एक साल में दोनों नहीं आएगा। ऐसा नहीं जीपी भी आ जाए और जीएल भी आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर से इसमें बोला गया है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया गया है। अब ये एक्सपेंस क्या होते हैं तो जब हम पीएल अकाउंट बताएंगे तो अच्छे समझाएंगे। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। क्या होता है, कैसे बनाना होता है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले जब बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो मेन हेडर पे लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। क्या लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा कब बनता है? फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनता है, उस ईयर के लास्ट में बनता है। और कब बनता है? तो 31 मार्च को। अब जिस साल का हो, अब 22 का हो तो 22 लिखेंगे, 23 का हो तो 23 लिखेंगे। 23 का भी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट आया नहीं है, इसीलिए अभी इसको नहीं लिखेंगे, 22 तक जाएगा। अब देखिए, ये लिखने के बाद से 4 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखेंगे पार्टिकुलर, दूसरे में लिखेंगे अमाउंट, फिर से लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर से लिखेंगे अमाउंट।
अब ये बनाने के बाद से यह एरिया है लेफ्ट साइड का और यह है राइट साइड का, मतलब यूं कह लो यह एक्सपेंस साइड का एरिया है और यह इनकम साइड का एरिया है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन ऊपर दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन दिए रहेंगे, वहां से पढ़ लेना है। और अगर लिखा है उस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, तो उसको लेफ्ट साइड में आना है और लेफ्ट साइड में आने के बाद से लिख देना है टू ओपनिंग स्टॉक, आज जितना पैसा उसको नोट कर देना है। फिर से ऊपर क्वेश्चन पढ़ना है जो ट्रायल बैलेंस में देगा, और अगर वहां पे लिखा है परचेज तो फिर से लेफ्ट साइड में आएंगे और लिख देंगे टू परचेज, आज जितना पैसा है यहीं पे लिख देंगे, समझना। फिर से ऊपर क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस दिया क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर वहां पे दिया परचेज रिटर्न तो उसको लिखेंगे लेस रिटर्न, और जो पैसा उसको लिख देंगे, और दोनों को माइनस करके जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको लिख देंगे। मतलब 10 रुपए का खरीदे हैं और 2 रुपए का वापस हो गया तो कितना लिख देंगे, 8 रुपए, समझे। उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखा गया टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब उस ट्रायल बैलेंस में जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट को छोड़ के डायरेक्ट जितने होंगे, जैसे वेजेज, कैरिज, चार्ज, फ्रेट, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस पढ़ाया था ना हमने। डायरेक्ट किसे कहते हैं, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने खर्चे होंगे सबको यहाँ पे नोट कर देंगे और उसका पूरा टोटल अमाउंट यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। अब उसके बाद से लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको ये फाइंड करना है, यही निकालना है, तो पहले कैसे लिख पाएंगे। उसके बाद से आते हैं हम राइट साइड में इनकम के साइड, और बोला जाता है कि अगर क्वेश्चन में लिखा रहे सेल्स तो आपको लिखना है बाई सेल्स। क्या लिखना है, बाय सेल्स, और जो पैसा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे किसमें से, ट्रायल बैलेंस से, और वहां पे लिखा है सेल रिटर्न तो वहां पे लिखेंगे लेस रिटर्न। मान लो हमने सेल किया था कितने का, 20 का, और वापस हो गया कितने का, 5 का, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 15। उसको फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और वहां पे ओपनिंग स्टॉक है तो जाहिर सी बात तो क्लोजिंग कुछ ना कुछ होगा, मतलब ओपन हुआ तो क्लोज भी होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्लोजिंग बचा होगा, तो वो क्लोजिंग पढ़ लेंगे नोट क्वेश्चन में और लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, और उसका पैसा लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस। अब दोनों साइड के पैसे को जोड़ेंगे, मतलब यह खर्चा वाला हिसाब किताब है और यह कमाई वाला हिसाब किताब है। अब जोड़ेंगे, मान लो इधर जोड़े तो आ गया टोटल 50 रुपए, कितना आया 50, और जब इधर जोड़े तो टोटल आ गया कितना 100 रुपया। तो आप बताओ इनकम साइड ज्यादा है कि खर्चा साइड ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है, तो क्या करेंगे, पैसा जिधर ज्यादा होगा कम वाले से क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो आप बताओ 100 में से माइनस करेंगे 50, कितना बचेगा 50, और यह 50 लिख देंगे टू कहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 50 50 कितना हो जाएगा 100, तो 100 इधर भी हो जाएगा और 100 इधर भी हो जाएगा, दोनों का बैलेंस बराबर भी हो जाएगा, और हमको पता भी चल जाएगा व्यापार में जीपी कितना हुआ है 50 रुपए। अगर हम इस खर्चे वाले को जोड़े और इधर आ गया 200 और इधर आ गया 100, तो फिर से ज्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100। तो बताओ खर्चा ज्यादा कर दिया कमाई कम किया, तो लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस कितना 100, 100 कितना हो गया 200, इधर भी 200 इधर भी 200, लेकिन पता क्या चल गया, जीएल कितने का हुआ है 100 रुपए। बस यही फॉर्मेट अगर याद हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट कह दिया जाए बनाने के लिए बना ले जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो नीचे दिया है। तो हम पहले एक बार और समझाते हैं, ये तो हमने वैसे आपको बता दिया है, अमाउंट कुछ नहीं लिखा है, इस बार हम अमाउंट लिख के बताते हैं और फिर से क्वेश्चन दिखाते हैं, उस क्वेश्चन को भी करके दिखाते हैं, तब हम आपको देंगे क्वेश्चन करिए, तब आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे। चलो अब हम समझते हैं थोड़ा सा अमाउंट के हिसाब से। सपोज मान लो एक ट्रायल बैलेंस हमको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है सपोज, और दो कॉलम बना दिया गया है, एक में नाम है और एक में अमाउंट है। सपोज वहां पे दिया है ओपनिंग स्टॉक कितने का 10 रुपए का, क्वेश्चन में फिर से दिया है क्या परचेज कितने का, तो यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, परचेज मान लो दिया है 20 रुपए का, उसमें दिया सेल, सेल कितने का दिया है, मान लो दिया है 50 रुपए का,
फिर से दिया है सेल रिटर्न, उसमें दिया है 10 रुपए का। उसके बाद से दिया है परचेज रिटर्न, उसमें दिया है 5 रुपए का। ठीक, उसके बाद से दिया क्लोजिंग स्टॉक, कितने का दिया है, तो वो दिया है 5 रुपए का। उसके बाद से दिया है क्या, वेजेस, कितने का, तो मान लो ये दिया है 5 रुपए का, इतना ही है मान लो सपोज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 10 रुपए का। तो इसको छांटेंगे और राइट साइड लिखेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया, 10 रुपया, बस। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया है, परचेज, परचेज कितने का दिया है, 20। तो यहाँ पे लिखेंगे टू और अमाउंट लिख देंगे कितना, 20 रुपया। फिर से देखेंगे सेल, सेल कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट में या राइट में, राइट साइड में। तो लिखेंगे बाई सेल कितने का, 50 रुपए। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेल रिटर्न, फिर से आएंगे कहा, लेफ्ट या राइट, राइट, और लिखेंगे लेस रिटर्न कितना रुपया, 10 रुपया, और दोनों को माइनस करके क्या लिखेंगे, 40 रुपया। इतना समझ आया, चलिए। फिर से क्वेश्चन पढ़े, लिखा है परचे रिटर्न, तो आएंगे कहा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट साइड में। फिर से लिखेंगे लेस रिटर्न, और कितने का हुआ जी, 5 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो टोटल माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 15। फिर से आया और देखा क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है जी, 5 रुपए का। तो लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 5 रुपए। उसका फिर से पढ़ेंगे, वेजेज दिया है, मतलब खर्चे में एक ही दिया है, और भी दे सकता है, डायरेक्ट छांट लेंगे। अगर वहां पे सैलरी देगा तो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, पता ना आपको। वेजेज देगा, पैकिंग चार्ज देगा, फ्रेट देगा, ठीक है, लेबर चार्ज देगा, कैरी देगा, ठीक है, ये सब खर्चे फैक्ट्री के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो वेजेज क्या है, मजदूरी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री में सबसे ज्यादा मजदूर रहते हैं, वर्कर रहते हैं, उसी को वेजेज दिया जाता है। कितना रुपया है, 5 रुपया। तो लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस और लिख देंगे वेजेज, और वेजेज का पैसा कितना है, 5 रुपया। अब जोड़ेंगे 10, 15, 25, 5, 30। तो पहले किनारे कहीं जोड़ लेंगे, इधर कितना आ रहा है, 30, पहले नहीं लिख देंगे टोटल में। फिर इधर जोड़ेंगे कितना, 40 और 5, 45। तो क्या करेंगे, रूल लगाएंगे, ज्यादा वाला से कम वाला, तो कितना निकल के आएगा, 15। अब पैसा इनकम साइड ज्यादा है कि एक्सपेंस साइड ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है, इसीलिए इनकम साइड हम ना लिख के जो पैसा निकल के आएगा लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया, 15। अब बताओ 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45, बस निकल भी आ गया। और इधर टोटल जोड़ के कितना लिख देंगे, 45, बस। एक क्वेश्चन से करके दिखाएंगे आप लोग, कैसे, तो आपके नीचे क्वेश्चन है, थोड़ा करके दिखा दी, देखते कितने निकाल लेते हैं, यही है। फॉर्मेट रखना पड़ेगा, आज नकल कर लो फॉर्मेट में से, ठीक, कल से नहीं करना। फॉर्मेट जिसको याद होगा वही कर लेगा, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएगा, आज तो याद नहीं किए होगे, इसीलिए आपके सामने फॉर्मेट है। बस अमाउंट मैच करके हमको दिखा दीजिए, नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है। कल बिना फॉर्मेट का हम सब नोट बंद कर देंगे, फॉर्मेट से याद होगा।
और जितने खर्चे हैं आप अलग अलग मत लिखिए, एक ही पास जोड़ के लिख दीजिएगा। और खर्चे जो है ना, जैसे इसमें नहीं बनाया गया है, जो जो खर्चे हैं तो डायरेक्ट इस पे हैं, तो सब एक जगह लिख दीजिए। पैसा मत लिखिएगा, पैसा सब एक बार जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये कंफ्यूजन होगा आप लोग को। मतलब सब खर्चा यहाँ पे, पैसा मत लिखना, क्या क्या खर्चा क्यों, बस यहाँ पे कामा करके लिख देना और उस टोटल पैसा जोड़ के यहाँ पे लिख देना बस। 10,000, 15,000, 20,000 कितना आ रहा है। अरे बनाओ जी। हाँ माओ, मारेंगे ना। क्या समझ नहीं आया जी? इतना इजी 2 बार समझा दिए पर समझ में नहीं आ रहा है। इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा टैली में। कहाँ अंदर लिखे बाहर लिखे? अरे यार, हम अंदर अमाउंट पे क्यों लिखे हैं, उसको माइनस करना था। ठीक है, माइनस करके पूरा अमाउंट यहाँ लिख देंगे। परचेज, और ये दो माइनस करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे। और उसको उसके अंदर लिखा हूँ, रिटर्न को अलग लिखा हूँ, उसके बाद जो आएगा उसको वहां पे लिख दिया। मत लगाओ दिल। हो गया। ठीक, सही है। 100%।
किसे जोड़ोगी? अरे लिख जोड़ो, 10 15 20 25 से जोड़ते रह जाओगी। क्या अंश क्यों नहीं आ रहा है जी? अमन, अंश क्यों नहीं आ रहा है? एक और आता तुम्हारे साथ, नया जो लड़का है, बता रहा एक सही है। बस ये जो जोड़ी हो ना, प्लस 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 करके उसका जितने जोड़ लो एक जगह पर पैसा, बस बस। दो रो दिखाया तो होगा सही है। कोशिश करो तो होगा। सही। हाँ बताइए, जीपी हुआ है वहां क्या बने, हाँ बताओ, यहाँ बने कोई बने बताइए। जीएल आएगा, जीपी आएगा, कितना आएगा बताइए, लिखिए वहां पे। लिखे अमाउंट का, कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कितना हुआ है? हाँ, 4 है कि 9? यहाँ पे बाई सेल्स, और बाई सेल्स पे आने के बाद से पैसा भी इसी को ब्रैकेट के अंदर, और लगभग कितना है जी? 1,25,000 है। कहाँ है? चलो ठीक है, तो आते हैं और लिख देते हैं 1,25,000, जीरो मत बढ़ाना। उसके बाद से फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, और अगला दिया है सेल्स रिटर्न, मतलब सेल में से लेस होगा, और इसको रखना क्या, लेस रिटर्न, कितना पैसा जितना हो उतना लिख देंगे। तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे बाई लेस, और रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाएंगे कितना पैसा, कितना है, 8,000, तो लिख दिया 8,000, समझे?
बस इंटर दबाया, नीचे आएंगे। उसके बाद से देखो फ्यूल दिया है, अभी छोड़ते हैं। अब ट्राई दिया, इसको भी छोड़ते हैं अभी। रेंट दिया, इसको भी छोड़ते हैं। पैकिंग मटेरियल को भी छोड़ते हैं। और यहाँ पे दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो आप बताओ क्लोजिंग स्टॉक लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? राइट साइड में बाई के साथ लिखेंगे। कितने का है? 12,000 का है। तो यहाँ पे आएंगे। हाँ एक बताओ, अभी मैं ये लिखने के बाद से कुछ ऐड करना बताऊंगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे देखो क्या है, तभी से प्लस माइनस किया नहीं, लेकिन इधर तो कर लूंगा। 1,25,000 का खरीदा बेचा था और 8,000 का वापस हो गया है, तो कितना वैल्यू आएगा माइनस करने बाद? 1,17,000। मतलब 1,25 में से 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, तो 1,17,000। अब क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 12,000। यहां तक समझ आया सबको? अब आएंगे फिर से नीचे, और दिया है देखो यहीं पे क्या, परचे रिटर्न कितने का? 5,000 रुपये का। तो लिखेंगे क्या? लेस। ठीक है, लेस रिटर्न भी कर सकते हो। और कितने का है? 5,000 रुपये का। और बताओ 80,000 का खरीदा था, 5,000 का वापस हो गया, तो कितना होगा? जी, ये तो मैनुअली कैलकुलेशन किया जा सकता है, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब इतना करने के बाद से अब देखो बचा क्या इसमें, तो केवल अब खर्चे बचे हैं। और ये मैं वही खर्चा दिया हूँ जो फैक्ट्री के अंदर होता है। फ्यूल मतलब ईंधन होता है, जो बहुत सारी मशीनरी रखे हैं उसका ईंधन लगता है, तेल। ठीक है, पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, ठीक है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, ईंधन जो लगते हैं वो हमने फ्यूल कितना खर्चा किया? 500। और ट्रैक सामान को लेके आते समय कुछ हम लोग टैक्स भी पे करते हैं, वो भी है 800 रुपए का। रेंट देते हैं 8500। पैकिंग मटेरियल जो सामान बनवा रहे हैं उसका पैकिंग मटेरियल दे रहे हैं 2,000। ठीक है, वेज जो मजदूर है उनको दे रहे हैं 7,000। और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर वो है कितना? 1,200। सब जोड़ लोगे तो तुम लोग जोड़ लेना कैलकुलेटर से, 20,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? 20,000 आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? टू डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्या क्या एक्सपेंस कर रहे हो यहाँ पे कामा करके ब्रैकेट के अंदर लिख देना सब, ब्रैकेट। और यहाँ पे लिखना क्या कर रहा हूं, वेजेज है कामा, ठीक है, फ्यूल है कामा, ऐसे जितने होंगे सब लिख देंगे। और उसके बाद से टोटल अमाउंट कितना आया है? 20,000। 20,000 लिखेंगे। अब कुछ बाकी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मेट बना लेंगे, यह नहीं छूटना चाहिए। और यहां पे लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस। और यहां पे लिखेंगे अब टोटल, हम छोड़ के लिख रहे हैं थोड़ा सा अच्छे दिखे। और यहां लिखेंगे टोटल। टोटल बराबर आना चाहिए। अब देखो ये पैसा कहीं किनारे जोड़ते हैं, इक्वल करते हैं। और 1,17,000 और प्लस 12,000, टोटल आ गया 1,29,000। मतलब इनकम साइड आया कितना? 1,29,000। और इक्वल किया। अब हम एक्सपेंस साइड जोड़ते हैं, 15,000 प्लस कितना? 75,000। तो वैसे हमारा कितना हो जाएगा? 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000। और 20 कितना हो जाएगा? 1,10,000। चलो प्लस करते हैं, इसको कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। 1,10,000। अब बताओ 1,29,000 में 1,10,000 माइनस करो, कितना आएगा? 19,000। तो आप बताओ पैसा ज्यादा किधर था, खर्चे के साइड या इनकम के साइड? इनकम के साइड। इसीलिए जिस साइड कम पड़ रहा है उसी साइड उतना जोड़ते हैं, जितना निकल के आया है माइनस करने के बाद। कितना निकल के आया है? 19,000। तो लेफ्ट साइड जोड़ेंगे राइट साइड? लेफ्ट साइड कितना? 19,000। तो 19,000 या जोड़ देंगे तो इधर भी आ जाएगा 1,29,000। और इधर भी जब टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 1,29,000। बस अब हमको यही फाइंड करना था कि दोनों का बैलेंस बराबर आ रहा है कि नहीं, तभी अकाउंटिंग एक्यूरेसी सही होगा। और प्लस प्रॉफिट कितना हुआ ग्रॉस, या लॉस कितना हुआ। तो मैंने बोला दोनों में से कोई एक ही होगा। क्या होगा? या तो ग्रॉस लॉस होगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 19,000 रुपए का। अब ये टोटल जोड़ के 29 यहाँ पे कर दिया, और ये पहले से 29 था ही। यही इसका सोल्यूशन है, वो सिंपल। बताओ इसमें क्या नया है?
ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, अब क्या कुछ ऐड करेंगे, जाए तब। हाँ जाइए, यही देखो इसका यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया गया है, किया गया है, सेम इसी का ऐसे दिया गया। ठीक है, एक बार और घर से मन से इसको करना, कल हम इस पे 2 क्वेश्चन देंगे, आपको करना पड़ेगा, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।